जिसकी वजह से आपकी हड्डियों का दर्द, कमर में जो दर्द होता है, उठते हुए चक्कर आते हैं, जिस समय एक थकावट का एहसास रहता है, बिल्कुल बॉडी थकी हुई रहती है, ये इन तमाम चीज़ों को जो है दूर करेगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। ख़वातीन की जब बात होती है, बच्चियों की जब हम बात करते हैं, तो अब एक चीज़ सुनने में आती है कि बच्चियाँ बड़ी शिकायत करती हैं, कमर में दर्द हो रहा है, वीकनेस हो रही है। मतलब आप कुछ भी कर लें। अच्छा, यहाँ पे 2 चीज़ें बड़ी मेन है, उसमें एक तो ये है कि हम आजकल की जो बच्चियाँ हैं, डाइट बहुत कर रही होती हैं। डाइट का मतलब ये नहीं कि खाना छोड़ देना। जब डाइट के ऊपर जाती हैं, वो फाके पे आ जाती हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। उसके साथ-साथ एक और जो मेन इश्यू है, जो कि बच्चों की कमज़ोरी की वजह, वो लिकोरिया है। डिफरेंट चीज़ें मिलके जो है उनकी बच्चियों की हड्डियों से पानी बिल्कुल निकल जाता है, बिल्कुल कहना चाहिए ना, जिस्म की हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं। और हर बच्ची आपको एक ही शिकायत करती नज़र आएगी, घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, वीकनेस बहुत है, उठते हैं तो चक्कर आ जाते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ इस्तेमाल की जाए जो उनकी वीकनेस बगैर उनका वज़न बढ़ाए दूर हो जाए? तो आज की रेमेडी इसी हवाले से कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो कि अगर आप रूटीन में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि वज़न भी नहीं बढ़ाएँगी और आपकी बॉडी को ताकत भी देंगी, और आपके जो इंटरनल कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वीकनेस आती है, वो भी इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएगी। सबसे पहले हमने इसमें क्या लेना है, अलसी लेनी है, फ्लेक्ससीड लेने हैं। फ्लेक्ससीड सबको पता है, हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छे हैं, और बाकी ओमेगा 3, 6 इसके अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये आपकी हड्डियों के लिए, आपकी स्ट्रेंथ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके बाद हमने सफ़ेद तिल लेना है। सफ़ेद तिल गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, और जिनको कैल्शियम की कमी का मसला है, कैल्शियम का मसला है, उनको सिर्फ सफ़ेद तिल खाने चाहिए। सफ़ेद तिल ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदेमंद होते हैं। आपको पता है, अगर बच्चे जो बेड वेटिंग का शिकार होते हैं, जो मसला होता है जिनके साथ, अगर वो तिल के लड्डू या सफ़ेद तिल रातों खाना शुरू कर दे, तो उनको मसला उनका जो प्रॉब्लम है सॉल्व होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा जो है, अक्सर बच्चों को शिकायत होती है कि क्रैम्प्स पड़ते हैं और उनके बहुत तकलीफ हो जाती है, तो पेट में दर्द होता है, तो उस वक़्त भी ये कि सफ़ेद तिल खा के गरम-गरम दूध पी लिया जाए, तो वो बॉडी के अंदर की स्वेलिंग को कम करता है, और जो क्रैम्प्स पड़ते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, तो उसमें उनको फ़ायदा होता है। तीसरी चीज़ जो है, ये मखाने हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और जो बच्चियाँ वेट लूज़ करना चाहती हैं या डाइट कर रही हैं, उनके लिए तो वैसे ही बहुत चीज़ है। अगर आप डाइटिंग कर रही हैं, तो दिन भर जो है इसको थोड़ा बहुत चबा के, मतलब भून के रख लें और चलते-फिरते खा लिया करें, तो ये आपको वीकनेस भी नहीं होने देगा। फुल सोर्स ऑफ फाइबर है, तो जिसकी वजह से आपको वीकनेस भी नहीं होगी, फुलनेस भी आपको फ़ील होगी, और आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। तीनों चीज़ें जो है हमने हम वज़न लिए हैं, तकरीबन 50-50 ग्राम ले लीजिए, या तकरीबन 100 ग्राम्स ले लीजिए। इसका आपने पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के इसको अपने जार भर के रख लेना है, और इसके बाद जो है 1 स्पून जो है आपने दूध के साथ इस्तेमाल करना है। लो फैट मिल्क जो होता है, वो आप इस्तेमाल करेंगे। और अगर जो बच्चियाँ ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं और वो दूध इस्तेमाल नहीं करती हैं, या लैक्टोज़ का उनको इश्यू है, तो वो जो है इसको दही के साथ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये आपने 1 स्पून डेली कंज्यूम करना है। अगर 1 टीस्पून सुबह है, तो 1 टीस्पून शाम को कर लें, या 1 टेबल स्पून दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल कर लें। तो ये आपके तमाम मसाइल का हल है। वो तमाम बच्चियाँ, ख़वातीन जो दूध, दही डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल करती, तो वो इसको पानी के साथ भी खा सकती हैं, कि आपने 1 स्पून खाना है। और इसके बाद मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इसमें आपका पानी पीना ज़रूरी है, लेकिन आप इसको सादे पानी के साथ इसको आप कंज़्यूम कर सकते हैं। तो ये आपने डेली इस्तेमाल में इसको रखना है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियों का दर्द, कमर में जो दर्द होता है, उठते हुए चक्कर आते हैं, जिस समय एक थकावट का एहसास रहता है, बिल्कुल बॉडी थकी हुई रहती है, ये इन तमाम चीज़ों को जो है दूर करेगा। ये आपने इस्तेमाल करना है, और इसके साथ-साथ आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपने ज़रूर हमें बताना है कि आपने इस्तेमाल किया और इससे आपको फ़ायदा हुआ, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे ये बात क्लियर कर दूँ, इसको प्रेगनेंसी में खाने में कोई इश्यू नहीं है। इसको लैक्टेशन पीरियड्स जो होता है आपका, उसके अंदर आप खा रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है, लिहाजा इसको, ये बहुत सेफ है। इसको हर तरह की कंडीशन में खाया जा सकता है, और इसको आप बिल्कुल आराम से बगैर किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल कीजिए, फ़ायदा उठाइए, ख़ासकर वो बच्चियाँ जो बहुत परेशान रहती हैं अपने कमज़ोरी की वजह से, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके साथ ही हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, खुश रहिए, खुश रहने दें। अल्लाह हाफ़िज़।